हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से नई वैकेंसी आई है जो कि परमानेंट पोस्ट है। ये गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो सैलरी इसमें है, इनिशियल सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी जो है 45,000 है। और जो योग्यता इन्होंने मांगी है वो 12+ हो या एनी ग्रेजुएट एनी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो। मतलब मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है आपने 12 है इसमें। अगर आपने 12 पास कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होते नहीं हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी राज्य के लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे किसी भी स्टेट को या यूनियन टेरेटरी का हो। तो आइए आगे डिटेल देखते हैं कहाँ की वैकेंसी और कैसे आपको अप्लाई करना है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, नोटिफिकेशन आया हुआ है। इस नोटिफिकेशन में जैसे आप देख रहे हैं कि जो पोस्ट का नाम है उस लोअर डिवीज़न क्लर्क है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोहरत इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया अगर आप किसी भी स्टेट के हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। हु फुलफिल द रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इन द स्केल ऑफ पे इंडिकेट बिलो एट द कैरिंग यूजुअल अलाउंसेस एडमिसेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो भी अलाउंस होगा, जो भी सैलरी होगा, एज पर गवर्नमेंट रूल होगा ये। और ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है 29 अगस्त को निकला हुआ है। और जो पोस्ट का नाम है ये लोअर डिवीजन क्लर्क, ये मैंने पहले आपको बता दिया। जो टोटल पोस्ट है वो 7 पोस्ट है टोटल। तो 7 पोस्ट में जो है 5 अनरिजर्व्ड की हैं, जनरल की हैं, एक ओबीसी की और एक एसटी की है। ये टोटल पोस्ट हो गई आपकी। बाकी जो सैलरी पे स्केल यहाँ पे दे रखा है, लेवल 2 है, 7th पे कमीशन, मैट्रिक्स जो है 19,900 63,220, 19,000 से 63,220। तो इसमें मतलब लगभग आपको 40 से 45,000 इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी। जो एज लिमिट इन्होंने दिया हुआ है वो नॉट बिलो 18 ईयर्स एंड एक्सीडिंग 27 ईयर्स। मतलब मिनिमम जो एज है 18 साल का होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 27 ईयर्स का। और रिलैक्सेशन भी इन्होंने दे रखा है, रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर्स विल बी अलाउड फॉर द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। अगर इसी डिपार्टमेंट का कोई कैंडिडेट है और वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए 5 ईयर्स का डिस्काउंट है, 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है। आप इसमें एज मतलब 27+5 मतलब 33 के आसपास आपको रिलैक्सेबल मिलेगा। रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट इन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑन द ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम। अगर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल होगा उसके हिसाब से भी आपको इसमें एज में छूट मिलेगी। द क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिपिएंट एप्लीकेशन। ठीक है जी। बाकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है, सबसे बड़ी बात इसमें है कि 12 पास 12 क्लास सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड। अगर आपने 12 पास कर रखा है तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, वर्ड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 पर मिनट इन हिंदी और मैनुअल टाइप राइटर। आपको जो है 30 वर्ड पर मिनट आप टाइप कर सकते हैं। तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, कोई भी टाइप कर लेता है आजकल। तो ये बहुत बड़ी इशू दिक्कत की बात नहीं है। 30 वर्ड आपको 1 मिनट में टाइप करना है, 25 वर्ड हिंदी में टाइप करना है। या तो फिर टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर पे 30 वर्ड ही आपको टाइप करने हैं, इसमें तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें। तो सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन रिटर्न एग्जाम। इसका एक रिटर्न एग्जाम होगा, उसी के बेस पे इसका सिलेक्शन होगा। देयर विल बी एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर कंप्रेजिंग ऑफ 100 क्वेश्चन अप टू 10+2 लेवल। मतलब ये है कि जो एग्ज़ाम होगा वो रिटर्न टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और उसमें जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे और 10+2 लेवल का क्वेश्चन होगा। इसमें जो सिलेबस इन्होंने दे रखा है, इसमें जनरल इंग्लिश मतलब जनरल ग्रामर ये सारी चीज़ें रहेंगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा, मेंटल एबिलिटी रहेगी, रीजनिंग रहेगा एंड जनरल अवेयरनेस मतलब जीएस जीके जो होता है, जो जनरल नॉलेज जो होता है, इसकी बात ये कर रहे हैं। तो ये सिलेबस भी दे रखा है, सिलेबस मैंने आपको बता दिया। जो अप्लीकेशन फ़ी है, नॉन रिफंडेबल अमाउंट ऑफ 500 रुपीज़ इज़ द डिपॉजिटेड टू द ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। अकाउंट नंबर दे रखा है, ये वाला मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके भी निकाल सकते हैं डिटेल। IFSC कोड ये है, विथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जोहरत ब्रांच इन फेवर ऑफ डायरेक्टर IFRC फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोहरत एट प्रूफ ऑफ द पेमेंट डिपॉजिट द एप्लीकेशन फ़ी टू द अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म। एस टी एंड वुमेन कैंडिडेट आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट फ़ी। मतलब ये है कि 500 रुपये की आपकी जनरल की फ़ी है, जो कि आपको यूनियन बैंक के ब्रांच में जाके आपको इस अकाउंट नंबर और इस IFSC कोड पे आपको सबमिट करना है। और इसका जो रिसिप्ट है वो आपको बाई पोस्ट ये भेजना है आपको।
जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके होंगे ये फॉर्म फिलअप करके, फॉर्म का एक स्ट्रक्चर भी दे रखा है नीचे, फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके फिलअप करके उसके साथ आप ये रिसिप्ट ला के आप भेजना है आपको। और एसटी के जो लेडीज़ होंगी उनको जो है, जो फीमेल कैंडिडेट है उनको जो है कोई फ़ी नहीं लगेगा, कोई पेमेंट नहीं लगेगा। और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि मिनिमम फुलफिलिंग क्वालिफिकेशन आर एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट शैल नॉट बी वास्ट एनी राइट टू कैंडिडेट टू बीइंग कॉल्ड रिटर्न एग्जाम। ऑल एप्लीकेशन रिसीव्ड विद इन द ड्यू डेट के अंदर ये आपका जो है एप्लीकेशन जो है रिसीव हो जाना चाहिए। और बाकी जो शॉर्टलिस्ट स्क्रीन कमेटी एंड द कैंडिडेट रिकमेंडेड बाय द स्क्रीनिंग कमेटी विल कॉल द अपेयरिंग द रिटर्न एग्जाम, मतलब जो भी शॉर्टलिस्ट होगा उसको जो है रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। द डिसीजन ऑफ हिज ऑफिस विल बी फाइनल एंड ऑफिस विल नॉट बी entertain एनी correspondence इन द रिगार्ड। वेन्यू ऑफ रिटर्न एग्जाम द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड एंड जोहरत में ही आपका एग्जामिनेशन होगा। नो टी ए डी पेशेबल कैंडिडेट अपेयरिंग रिटर्न एग्जाम, अगर आप एग्जाम में जाते हैं देने के लिए तो उसमें कोई टी ए या डी ए ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। बाकी जो लास्ट डेट यहाँ पे दे रखा है 29 सितंबर, मतलब बहुत डेट, अभी बहुत टाइम है। ऐसे तो आज 9 तारीख है तो 29-20 दिन अभी बचा हुआ है, तो आप इसमें वो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई भी बता देता हूँ मैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो फुलफिल द रिक्वायरमेंट विलिंग टू इंडिया में बी अप्लाई डायरेक्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट आसाम अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। तो सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ एज का लगाना है, सर्टिफिकेट मार्कशीट लगाना है, एलिजिबिलिटी का, बर्थ सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, और जो है टू इनवेलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन शुड बी मार्क्ड एट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम लोअर क्लर्क डिवीजन यहाँ पे लिखोगे और एप्लीकेशन पे, और उसको विथ पोस्ट कोड के साथ आपको पोस्ट ऑफिस से आपको पोस्ट कर देना है। ठीक है जी। तो ये तो आपकी कैसे अप्लाई करना है ये मैंने बता दिया कि सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करके मार्कशीट वगैरह कॉपी निकाल के, जो पेमेंट आपने जमा कराया है 500 रुपये का, उसका रिसिप्ट निकाल के इन्वेलप में करके, और उसमें आप पोस्ट लिख दोगे एप्लीकेशन फॉर द लोअर कलेक्ट डिवीजन विथ पोस्ट कोड जो भी है उसका, उसके साथ आप उसको भेज दोगे। तो ये डिटेल है। बाकी जो डिटेल है ये उड़ीसा की वैकेंसी है, ये तो आपको पता है, उड़ीसा सॉरी, ये आसाम की वैकेंसी है, आसाम जोहरत की। तो आप इस एड्रेस पे इसको पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। और बाकी जो है यहाँ पे